नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 के लिए आज की व्हाट्सएप बेस्ड असेसमेंट क्विज हिंदी विषय की है, जो आज ही जारी हुई है 30 अक्टूबर को, और आप इसे 5 नवंबर तक हल कर सके। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि RSCRT-NS क्विज अभ्यास है ये, जो आपका अभी 12 नवंबर को नेशनल अचीवमेंट सर्वे का एग्ज़ाम होगा, उसमें ये बहुत ही आपके लिए सहायक रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान भी दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये देखो, एक चित्र आया है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इनकम डिपार्टमेंट है क्या? हाँ, इनकम डिक्लेरेशन डिपार्टमेंट, IDS। हमारी नज़र में यहाँ पर अपनी अघोषित आय की घोषणा आज ही करें। आय घोषणा योजना 2016 30 सितंबर 2016 तक लागू। और ये किस विभाग के द्वारा है? आयकर विभाग के द्वारा जारी है। तो इसमें कई बातें हैं लिखी हुई है, आपको इस विज्ञप्ति को देखकर फिर आगे देखना है क्या प्रश्न क्या है। देखो, प्रश्न आ गया है, आय घोषणा का विज्ञापन किस विभाग द्वारा जारी किया गया? तो हमने ऊपर पढ़ा है आयकर विभाग। देखो, इसमें विदेश, गृह, जन, जाजरा नहीं दे रखा है, तो कोई इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ऊपर दिया हुआ है कि आयकर विभाग। कौन सा? आयकर विभाग। तो ये आपका तीसरा उत्तर हो गया पहले प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं, कक्षा 10 के हिंदी विषय का दूसरा प्रश्न, प्रस्तुत विज्ञापन में किस तरह की आय घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है? यानी किस तरह की आय घोषणा को प्रोत्साहित किया गया है? पूरी आय, अघोषित आय, मासिक आय या वार्षिक आय? तो उसमें मासिक आय को घोषित करने की बात की है, तो आपका 2 नंबर उत्तर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा आय की घोषणा की जा सकती है? आयकर आयुक्त को निजी ई-लेख में लिखकर भेजना, आयकर आयुक्त को मौखिक रूप से बताना, आयकर आयुक्त के पास से घोषित आय भिजवाना, आयकर विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रस्तुत करना। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आजकल सब कुछ काम ऑनलाइन हो रहा है लगभग, तो आप आयकर विभाग की वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आज के इस प्रश्न का उत्तर है 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयकर विभाग किसी संस्था के साथ साझा नहीं करेगा आपकी अघोषित आय की सूचना, आपकी कुल संपत्ति की सूचना, आय घोषणा की सूचना, आपकी कुल जमा पूंजी की सूचना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आय घोषणा की जो सूचना है वो नहीं करेगा, ठीक है ना। ये किसी के साथ साझा नहीं करेगा, शेयर नहीं करेगा, किसी को नहीं बताएगा। फिर विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, जिस पर क्लिक करके आप हमारी सोशल साइट से जुड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस विज्ञापन में आयकर विभाग द्वारा पूछताछ के लिए कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह दी गई है? नहीं दी गई है, सलाह नहीं दी गई है। वेबसाइट, डाक, ईमेल, फोन, यानी और की तो दी गई है, लेकिन एक तरीका है वो नहीं दिया गया, और वो क्या है? वेबसाइट। कौन सा माध्यम अपनाने की सलाह नहीं दी गई? वेबसाइट को अपनाने की सलाह नहीं दी गई है, तो आपका पहला ही उत्तर है। डाक, ईमेल, फोन की तो दी हुई है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी भी देश की सीमा का निर्धारण केवल भौगोलिक रूप से ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उसके लिए एक अन्य तत्व भी जिम्मेदार है, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, जैसे कि आप। तो ये आपके सामने एक गद्यांश है, आपको इस गद्यांश को पढ़ना है और उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, किसी भी देश की सीमाओं के निर्धारण के लिए कौन कौन से तत्व जिम्मेदार है? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, उपरोक्त सभी। तो अभी ऊपर पहली लाइन में हमने पढ़ा उपरोक्त सभी, यानी 4 नंबर उत्तर है। आपको गद्यांश पूरा पढ़ना है, पूरा पढ़ने के बाद ही उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 6, सभी देश आज अपनी प्राथमिकताएं तय करने में किन हितों को पहले स्थान पर रखते हैं? भौगोलिक हित को, आर्थिक हित को, सांस्कृतिक हित को, या फिर सामाजिक हित को? तो आजकल सभी आर्थिक हितों को ही महत्व दे रहे हैं, तो दूसरा उत्तर है आपके इस प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बेकारी तथा बेरोजगारी पर लगाम किस तरह लगाया जा सकता है? आर्थिक सफलता, सामाजिक सफलता, औद्योगिक सफलता, इनमें से कोई नहीं। तो ये है आपकी आर्थिक सफलता, यानी 1 नंबर प्रश्न। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक सुदृढ़ता के लिए लोगों के लिए क्या आवश्यक है? आत्मनिर्भर होना, ईमानदार होना, धनवान होना, या दूसरों पर निर्भर होना? तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आत्मनिर्भर होना क्या है? आत्मनिर्भर होना सामाजिक सुदृढ़ता के लिए आवश्यक है। तो 1 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो क्या है, लगाम लगाना मुहावरे का अर्थ लिखिए। लगाम लगाना मुहावरे का अर्थ, किसी का सहारा बनना, छूट देना, रोक लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो कहते हैं ना, तुम अपनी घोड़े पर लगाम लगाओ, तो घोड़े को लगाम का मतलब होता है रोका जाता, तो यहाँ पर लगाम का अर्थ है रोकना। क्या है? रोक लगाना, ठीक है ना। तो तीसरा है रोक
लगाना। लगाम लगाना मतलब रोक लगाना, अपनी जीभ पर लगाम लगाओ, यानी कोई व्यक्ति ज़्यादा फालतू बोल रहा है तो उसको ये कहा जाता है कि अपनी जीभ पर लगाम लगाओ। तो ये आपका प्रश्न हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, आपकी क्विज यहाँ पर कंप्लीट हुई। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटे का निशान भी दबा दीजिएगा। एनएस क्विज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले सब्जेक्ट की क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।